अरे क्या बात, हलवा बनाया जा रहा है आज? आपको तो कुछ याद ही नहीं होता। आज का दिन मैं कैसे भूल सकता हूँ। आज के दिन तो हमारी जिंदगी की शुरुआत हुई थी। देख मैं तेरे लिए क्या लेके आया हूँ। अरे आज हमारी शादी को पूरे 31 साल हो गए हैं। पता ही नहीं लगा इतना समय कैसे बीत गया। और आज के दिन की शुरुआत तो मैं आपकी पसंद के बादाम के हलवे से करूंगी। वाह जी वाह। थोड़ी देर के लिए घर से बाहर क्या गई, तुम दोनों इस घर के मालिक बन गए। इस रसोई में कदम कैसे रखा मेरी मर्जी के बिना। बुढ़ापे में भी जीभ का चटोरा पानी खत्म हुआ। मेरे घर से जाते ही पार्टी शुरू कर दी। कुछ तो शर्म करो। बुढ़ापे में खा खा के वजन नहीं बढ़ा रहे हो आप। ज्योति, तुमसे पहले ना ये घर हमारा है और हम इस घर में अपनी मर्जी से रह सकते हैं। तुम्हें इस तरह बोलने का कोई हक नहीं है। ससुर जी, ये घर ना आप दोनों का नहीं है। अगर यहाँ पे रहना है मेरे हिसाब से चलना पड़ेगा, नहीं तो अपना बोरी बिस्तर बांधो और चलते लगो। हमने ठेका नहीं ले रखा। अरे बहू, ऐसा क्या कर दिया हमने जो इतना भड़क रही है? एक हलवा ही तो बनाया तेरी माँ ने। पूछे बिना कैसे बनाया? घी का रेट पता है, बादाम का रेट पता है, पैसे क्या पेड़ पर लगते हैं? बहू आज हमारी शादी की सालगिरह है, तो बस इसीलिए मैंने थोड़ा सा ही हलवा बनाया। बाकी का घी बेटा ऐसे ही पड़ा है। तू इतना ज्यादा गुस्सा क्यों कर रही है? मुझे पाठ मत पढ़ाओ, क्या सही है क्या गलत मुझे पता है। अरे ज्योति, तू कमाती है ये बता। अपने बेटे की कमाई खा रहे हैं, तेरी कमाई तो नहीं खाते। अरे बेटे की कमाई के ऊपर हमारा भी कोई हक बनता है। सिर्फ छोड़ो पत्नी का हलवा। हक तो नहीं होता। छोड़ो हलवा, जाओ यहाँ से। मेरी तो हिम्मत ही नहीं हुई अंदर जाने की। मैंने ऐसे संस्कार दिए हैं बेटी को। मुझे तो बहुत शर्म आ रही है। अरे सासू माँ, आप तो ज्योति के घर गए थे। आप इतनी जल्दी वापस आ गए, और क्या हुआ? आप इतनी दुखी क्यों हो? बहू, मैंने अपनी बेटी को अच्छी शिक्षा तो दी, लेकिन इंसानियत का पाठ तो पढ़ाया ही नहीं। आज जब मैं उसके घर गई तो मैंने देखा वो अपने सास ससुर के साथ जानवरों से भी बदतर सलूक कर रही थी। मुझे तो इतनी शर्म आई देखकर, मेरी तो अंदर जाने की हिम्मत ही नहीं हुई। अच्छा, तो फिर मम्मी जी, आपने ज्योति से कुछ कहा क्यों नहीं? आप उसे डांटते, उसे समझाते। समझाती तो तब ना जब मेरी अंदर जाने की हिम्मत होती। उसके सास ससुर बेचारे इतने शरीफ हैं, उनके सामने मैं क्या मुंह लेके जाती। मुझे तो उसे अपनी बेटी कहते हुए भी शर्म आ रही है। इसीलिए तो मैं वहाँ से लौट आई। अंजलि, मुझे तो ऐसा लगता है कि मुझे अपनी बेटी ज्योति से सारे रिश्ते तोड़ देने चाहिए। नहीं नहीं मम्मी जी, आप ऐसा कैसे कर सकते हो? ज्योति आपकी बेटी है, और अगर बच्चे रास्ता भटक जाए ना, तो उन्हें सही रास्ते पर लाना चाहिए, ना कि उनसे रिश्ता तोड़ना चाहिए। आप एक बात बताओ, रिश्ता तोड़ के कौन सा ज्योति को इन सब बातों की समझ आ जाएगी? बहू, आज मुझे इसी बात का दुख है कि मैं अपनी बेटी को सारी खुशियां तो दे पाई, लेकिन अच्छा इंसान नहीं बना पाई। मम्मी जी, ये समय ना ऐसे टूटने का नहीं है। आपको तो संभलना होगा। ज्योति को सही रास्ते पर कैसे लाना है ये मुझे पता है। आज ही मैं ना ज्योति को फ़ोन करके यहाँ पर बुलाती हूँ, और आगे जो जो करना है ना, वो सब भी मैं आपको बताती हूँ। अरे भाभी, समोसे तो बड़े स्वाद थे। कहाँ से मंगवाए थे? और मम्मी ने नहीं खाने? मम्मी कहाँ है?
अरे इस उम्र में तुम्हारी माँ का वैसे ही नहीं चटोरापन खत्म होता, ऊपर से अगर समोसे खा लिए, ऐसे कोई पेट पूट खराब हो गया, फिर मैं थोड़ी करूंगी उनकी सेवा। कहाँ पर है मम्मी? अरे ज्योति, तुझे क्या लगता है तुम्हारी माँ को ऐसे फ्री में बैठे बैठे रोटियां खिलाऊंगी? घर तो सासू माँ ने पहले ही रवि के नाम कर दिया था, पोछा लगा रहे हैं बाहर। क्या? मम्मी! मम्मी, आप क्यों पोछा लगा रहे हो? ज्योति, अब तेरी भाभी मुझे फ्री में रोटियां थोड़ी खिलाएगी। क्या? भाभी, आपकी इतनी हिम्मत मेरी माँ से? मम्मी, आप क्यों रोक रहे हो मुझे? बस कर ज्योति, बस कर। मम्मी, भाभी की गलती, आप मुझे क्यों मार रहे हो? तेरी भाभी तो मुझे माँ समझती है, माँ। तू अपने सास ससुर के साथ जानवरों जैसा व्यवहार करती है। तेरे जैसी बेटी के तो टुकड़े कर देने चाहिए। मेरे लिए तो यही मेरी बेटी है। मम्मी जी, आप चुप हो जाओ। ज्योति, मेरी शादी को ना 3 साल हो चुके हैं, मैंने आज तक ना मम्मी जी को इतना दुखी कभी नहीं देखा। और अगर तुम अपनी सास ससुर के साथ अच्छा व्यवहार नहीं कर सकती ना, तो आज के बाद ना यहाँ पर भी कभी पैर मत रखना।